नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में गुड़हल के पौधे को प्रोपागेट यानी प्रवर्धन करने के दो तरीके कटिंग और एयर लेयरिंग मेथड पर बात करेंगे। किसी भी परमानेंट प्लांट को प्रोपागेट करने के लिए हम कटिंग मेथड यूज़ करें या एयर लेयरिंग मेथड, दोनों ही मेथड को ट्राई करने के लिए रेनी सीजन सबसे बेस्ट रहता है। इसके बाद स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु का नंबर आता है। और चूँकि यह वीडियो मैं आपसे रेनी सीजन में शेयर कर रहा हूँ, इसलिए अगर आप यह वीडियो रेनी सीजन में देखते हैं तो इस वीडियो के बाद तुरंत आप गुड़हल के पौधे को कटिंग या एयर लेयरिंग मेथड, जो भी मेथड आपको ज़्यादा पसंद आता है, उस मेथड के माध्यम से आप तुरंत गुड़हल के पौधे को प्रोपागेट कर लीजिएगा। कटिंग और एयर लेयरिंग दोनों ही मेथड में लगभग 1.5 से 2 महीने तक का समय लग जाता है। तो आइए सबसे पहले कटिंग मेथड पर बात कर लेते हैं। अगर आप देसी गुड़हल की कटिंग लगाते हैं तो उसकी नई पुरानी मोटी पतली सभी तरह की कटिंग्स इजीली ग्रो हो जाएगी। वहीं अगर आप हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगाते हैं तो उसकी आपको सॉफ्टवुड कटिंग टिप पार्ट में से लेनी है और पूरी पत्तियों को आपको रिमूव नहीं करना है। बस आप कटिंग के नीचे की कुछ पत्तियों को हटा दें जहां तक आपको कटिंग को मिट्टी में दबानी है। हाइब्रिड गुड़हल की सॉफ्टवुड कटिंग में रूटिंग जल्दी स्टार्ट होती है और सक्सेस रेशियो भी मोटी कटिंग के मुकाबले ज़्यादा रहता है। देसी गुड़हल की कटिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो। देसी गुड़हल की कटिंग लगभग सभी तरह की मिट्टी में लग जाती है, बस मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी हार्ड टाइप की ना हो। वहीं हाइब्रिड गुड़हल के लिए मिट्टी आपको बेहद वेल ड्रेन्ड भुरभुरी बना लेनी है, जिसमें वाटरिंग करने पर वाटर तुरंत ड्रेन आउट हो जाए, ज़्यादा देर तक रुका नहीं रहना चाहिए। और हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए फंगिसाइड पाउडर कंपलसरी है। आप जब भी हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगाते हैं तो कोई भी अच्छी फंगिसाइड पाउडर मिट्टी में आप ज़रूर मिला लें। और जिस किसी में भी आप कटिंग लगाते हैं उसका साइज़ भी बहुत मैटर करता है। अगर आप मिनिमम साइज़ के पॉट डिस्पोजल वगैरह लेते हैं तो आपकी कटिंग बेहद आसानी से ग्रो हो जाएगी, जबकि बड़े पॉट में मिट्टी ज़्यादा फिल होने की वजह से मॉइस्चर भी उसमें ज़रूरत से ज़्यादा होल्ड हो जाता है। इस वजह से कटिंग के लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए आप भी मेरी तरह छोटे साइज़ के डिस्पोजल वगैरह में कटिंग लगाएं। यकीन मानिए रिजल्ट जो है वो आपको बेहतरीन मिलने वाला है। कटिंग लगाने के बाद डिस्पोजल को किसी बड़े टब वगैरह में रख कर साइड साइड में रेत डालकर अच्छे से फिक्स कर देंगे, जिससे डिस्पोजल और कटिंग्स ना हिलने पाए। कटिंग अगर हिलती डुलती रहेगी तो उसमें रूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी, वो फेल हो जाएगी। वाटरिंग करने के बाद इसे पार्शियल शेड में रख देंगे। फिर 15 से 20 दिनों के बाद से इसे सनलाइट वाली जगह पर रख देंगे, क्योंकि तब तक इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर आप हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगाते हैं तो उसे आपको पार्शियल शेड में ही रहने देना है और स्प्रिंग सीजन में भी कटिंग लगाने पर पार्शियल शेड में ही रखना है, चाहे आप देसी गुड़हल की कटिंग लगाते हैं या हाइब्रिड गुड़हल की। आप देख सकते हैं 4 कटिंग हमने देसी गुड़हल की लगाई थी और चारों ही कटिंग में कितनी अच्छी तरह से जड़ें निकल आई हैं। आप भी गुड़हल की कटिंग लगाते समय इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, आपकी भी सारी कटिंग्स ईजिली ग्रो हो जाएगी, चाहे आप एक कटिंग लगाएं या 10। चलिए अब बात करते हैं गुड़हल को प्रोपागेट करने के लिए एयर लेयरिंग मेथड के बारे में। एयर लेयरिंग मेथड से प्रोपागेट करने के लिए आपको 2 रिंग कट 1 से 1.5 इंच की दूरी पर लगाना है। कट आपको उतना ही गहरा लगाना है जितने में छिलका रिमूव हो जाए। अगर आप पतली ब्रांच में एयर लेयरिंग करते हैं तो आपको छिलका हटाने के बाद वुड वाले पार्ट के कैम्बियम लेयर को यानी सफ़ेद वाले फिसलन परत को स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं करना है। जबकि मोटे और पुराने ब्रांच में एयर लेयरिंग करने पर छिलका रिमूव करने के बाद आपको कैम्बियम लेयर को अच्छे से स्क्रैच कर लेना है। वुड वाले पार्ट को डैमेज नहीं करना है, सिंपली छिलका हटाना है और स्क्रैच करना है। बारिश में एयर लेयरिंग करने पर आप नॉर्मल मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसकी जल निकासी ठीक ठाक हो, व अच्छी वेल ड्रेन वाली भुरभुरी मिट्टी हो। जबकि स्प्रिंग सीजन में एयर लेयरिंग करने पर आप कोकोपीट का ही प्रयोग करें। कोकोपीट काफ़ी ज़्यादा नमी होल्ड करके रखता है, इस वजह से हमें स्प्रिंग सीजन में दोबारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि बारिश के मौसम में बारिश के पानी से ही पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है, इसलिए कोकोपीट के बजाय सामान्य मिट्टी ही ज़्यादा सही रहता है। मेरी यह एयर लेयरिंग प्रोसेस स्प्रिंग सीजन की है, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको कोकोपीट मीडिया को यूज करते हुए दिखाया है।
दोस्तों, अगर आप गुड़हल के नए पौधे घर पर तैयार करना चाहते हैं तो आप कटिंग मेथड से ट्राई करें या एयर लेयरिंग मेथड से। जो भी मेथड आपको इस वीडियो में ज़्यादा पसंद आया हो उस मेथड से आप गुड़हल के नए पौधे घर बैठे तैयार कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप रेनी सीजन के एंड होने के बाद देखते हैं तो आप इन दोनों मेथड को स्प्रिंग सीजन में भी ट्राई कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।